प्रश्न 1। वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में से प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर। वायु में हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर परिवहन के साधन हैं। जल में नाव, जहाज परिवहन के साधन हैं। थल पर बस, कार परिवहन के साधन हैं। प्रश्न 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। उत्तर। क 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ख 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं। उत्तर। ख 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ग झूले पर किसी बच्चे की गति होती है। उत्तर। ग झूले पर किसी बच्चे की गति वर्तुल होती है। घ किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। उत्तर। घ किसी सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। न किसी साइकिल के पहिए की गति होती है। उत्तर। न किसी साइकिल के पहिए की गति चक्राकार गति होती है। प्रश्न 3। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? उत्तर। पग अथवा कदम का उपयोग हम लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं कर सकते क्योंकि सभी व्यक्तियों की लंबाई एक समान नहीं होती और उनके पग या कदमों की लंबाई भी समान नहीं होती है। प्रश्न 4। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। उत्तर। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर। प्रश्न 5। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर। सेंटीमीटर में 1.65 165 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में 1.65 1000 1650 मिलीमीटर। प्रश्न 6। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। उत्तर। 3250 बटा 1000 3.25 किमी। प्रश्न 7। किसी स्वेटर बनने की सलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सलाई की लंबाई कितनी है? उत्तर। सलाई की लंबाई 33.1 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर 30.1 सेमी। प्रश्न 8। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। उत्तर। समानताएं साइकिल का पहिया तथा छत पर लटका पंखा अपनी अक्ष धुरी के सापेक्ष इस प्रकार गति करते हैं कि नियत बिंदु पर दूरी समान रहती है। इस प्रकार दोनों की गतियां वर्तुल हैं। असमानताएं। 1। साइकिल का पहिया वर्तुल गति के कारण सरल रेखीय गति में चलता है जबकि छत का पंखा सदैव वर्तुल गति करता है। 2। छत का पंखा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करता जबकि साइकिल के पहिए की गति एक स्थान से दूसरे स्थान को होती है। प्रश्न 9। आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते? यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए।
उत्तर लचीले फीते का प्रयोग दूरी मापने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि खींचने पर यह लंबा हो जाता है और छोड़ देने पर सिकुड़ जाता है। इस प्रकार के फीते से किसी वस्तु या दूरी की शुद्ध माप नहीं की जा सकती है। प्रश्न 10। आवर्ती गति के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर आवर्ती गति के दो उदाहरण। 1. सिलाई मशीन की सुई की गति। 2. सितार की डोरियों की गति।